हेलो स्टूडेंट स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे देखिबा ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। दिस इज फ्रॉम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर 1। सो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो पारंपरिक कृषि रही ताकू आम किभली भाव में परिवर्तन करि परिबा वा ट्रांसफॉर्म करि परिबा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेसिकली आर द सबसिस्टेंस फार्मिंग, low productivity, use of simple tools, dependence on rainfall, family labor and outdated practices। तो जेते आमर पारंपरिक कृषि पद्धति थिला ताहा मुख्यतः सबसिस्टेंस फार्मिंग माने केवल निजर भरण पोषण पाई निजर खाद्य पाई उत्पादन करा जाउथिला एवं लो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम एवं सिंपल सब सरल उपादान माने सरल सब यंत्र माने व्यवहार होथिला एंड डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल वर्षा उपरे संपूर्ण भाव में निर्भरशील एवं लेबर भी बहुत कम और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस पारंपरिक पद्धति सबू व्यवहार होता। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ावा उत्पादकता वृद्धि करने ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यकता रही। जदि ट्रांसफॉर्मेशन हो पारा ताहले एग्रीकल्चर आम प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करि परिबा। सो हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म एंड व्हाट डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स shift it into a modern, commercial, productive and technology based system that supports overall economic development। तो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ हो जिते बेले आम गोटे आधुनिक पद्धति व्यवहार करुचे एवं कमर्शियल बेसिकली बिक्री करने पर्पज रे केवल सबसिस्टेंस न कि बिक्री करने बा वाणिज्य पर्पज जिते बेले आम प्रोडक्शन करुचे एवं टेक्नोलोजी को बेस करिकी जिते बेले आम प्रोडक्शन करुचे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड? ट्रांसफॉर्मेशन कहीं आवश्यकता रही। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग आमर लो इल्ड्स थिला, पॉवर्टी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसी, ता सहित फूड इनसिक्योरिटी, प्रोडक्शन जेहेतु बहुत कम होता। मॉडर्न इकोनॉमी रिक्वायर्ड सरप्लस फूड, रॉ मटेरियल्स एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। एबे जो आमर इकोनॉमी रही पॉपुलेशन अधिक से खाद्यर अधिक आवश्यकता रही, रॉ मटेरियल्स अधिक आवश्यकता रही, एम्प्लॉयमेंट भी आवश्यकता रही। तो सही सबू जिनस को प्रदान करने आमर कृषि को मॉडर्नाइज होगापाई पड़ो। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर। विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोग्रेस। जदि ट्रांसफॉर्म होइला नहीं ताहले आम देश इंडस्ट्री एवं डेवलपमेंट केबे हेई पारिबो नाही। तो सेति पई ट्रांसफॉर्मेशन रा आवश्यकता रही। देन व्हाट आर द मेजर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? किभली भाव में आम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करि पारिबा। फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अधिक अमलक्षम बिहन जदि आम व्यवहार करबा ताहले उत्पादन वृद्धि हो पारिबो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एंड मेकानाइजेशन। जदि रासायनिक सार व्यवहार कले, कीटनाशक औषध व्यवहार कले एवं जलसेचन सुविधा जदि हो पाला एवं यांत्रिकीकरण यंत्रपातिर व्यवहार जदि बहुल भाव में हो पारा ताहले आमर कृषि रे प्रजुक्ति विद्यारे परिवर्तन आसी पारिबो एवं उत्पादकता वृद्धि करि पारिबा। रिसर्च एंड इनोवेशन इन क्रॉप साइंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड बायोटेक। तो बहुत सारा गवेषणा होबार आवश्यकता रही केमी भाई नुआ प्रोडक्ट माने आसी पारिबो। ता सहित जो आमर कृषि क्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय माने एस्टाब्लिश होबा कथा जोठी रिसर्च करिकी नुआ टेक्निक माने आमे डेवलप करि पारिबा। देन सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। विभिन्न प्रकार संस्कार आनुष्ठानिक संस्कार माने आनिबा आवश्यक। फॉर एग्जांपल आमर लैंड रिफॉर्म जेमती आसीथिला एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग, टेनेंसी रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। तो ये सब 1970 मसीह जो लैंड रिफॉर्म होता भू संस्कार नीति आसीथिला से जो मिडिल मैन मानक बेसिकली जो जमीदार हेले कि जो गंतिया थे से हटई दिहला। लैंड सीलिंग कराला माने मैक्सिमम 30 एकड़ कि 40 एकड़ जन रखिपार जमी ताठू जदि अधिक अच्छी से जमी को लेकिन सरप्लस लैंड को लेकिन गरीब मानक दिहब। ता सहित टेनेंसी रिफॉर्म लोक मानक जमी उपर अधिकार दिहला। ता सहित डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड जहाँ पाखे अधिक जमी अच्छी से जमी को लेकिन गरीब लोकों मध्य बांटी दिहला। तो ये सब रिफॉर्म आसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कोऑपरेटिव एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो विभिन्न प्रकार
जो समवाय समिति माने एस्टाब्लिश होती जहाँद्वारा ठीक प्राइस पाइबे फार्मर्स माने तांकर प्रोडक्टर ठीक मूल्य उत्पादर ठीक मूल्य पाइपर। स्ट्रेंथनिंग रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ता सहित जो ऋण से माने जमती सुलभ दर रे पाइपर। बेसिकली जो आम समवाय समिति माने एस्टाब्लिश होती जो सरकार लोक मानू बा फार्मर्स मानू अति कम कम ऋण रे कम इंटरेस्ट रे कम सुध रे ऋण प्रदान करि थांती। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज है ता सहित रूरल रोड्स कोल्ड स्टोरेज मार्केट इलेक्ट्रिसिटी यही सबू भित्तिभूमिर जदि विकास हुए ग्रामांचल जदि रास्ता जदि ठीक भाव में हो पारा ता सहित शीतल भंडार व्यवस्था मार्केट विद्युतर व्यवस्था जदि है ताहले कौन हम अधिक उत्पादन वृद्धि करा जाय पारिबो। एफिशिएंट सप्लाई चेन टू कनेक्ट फार्मर्स टू मार्केट फार्मर्स रु मार्केट पर्यंत जहाँ भी सब चैनल माने अच्छी जहाँ भी चेन अच्छी से सब को जदि कार्यदक्ष जदि करा जिवो ताहले अधिक प्रोडक्शन हेई पारिबो। नेक्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप्स कॉटन सुगर कैन कॉफी। तो आगु जो केवल खाद्य शस्य चाष होता जमती आमर धान है गहम है तो सही सब जिनस चाष होता किंतु धीरे धीरे कौन है कमर्शियलाइजेशन आसला तो ये बेसिकली कैश क्रॉप्स माने आर्थिक फसल मान भी हो चाष होमती कॉटन है सुगर कैन है कॉफी है तो जोटा बिजनेस पर्पज लाई व्यवसाय पाई बेसिकली चाष करा जाए। तो ये केवल निजर भरण पोषण पर चाष नुहे कि किभली आम बिक्री करिपरिबा सेथिरु किछि आय हो पारिबो सेथिपई मध्य प्रोडक्शन होउछि। एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है डेयरी प्रोडक्ट जिते सब अच्छी तो यही एग्रीकल्चर द्वारा ये सब जिनस उत्पादन करा जाउछि जहाँ द्वारा आउ टिके प्रोडक्टिविटी बढ़ुछि एवं फार्मर्स मानकर इनकम बढ़ुछि। इंटीग्रेशन विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट जातीय ता सहित जो आंतर्जातिक बजार रही ता सहित लिंक करा जाइछि। बहुत सारा आम ऑनलाइन मार्केटिंग भी अच्छी जमती आमर ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जहाँ द्वारा फार्मर्स माने तांकर जानी पारिबे तांकर गुड्स रो केते वैल्यू रही केते प्राइस रे सेटा चली सब आड़े बिक्री होची से माने ता द्वारा जानी पारिबे। तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट सहित सब लिंक करा जाइछि। देन लास्ट वन इज पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड सिक्योरिटी। तो किभली भाव में फार्मर्स माने गोटे एक्जाक्ट प्राइस पाई पारिबे एफोर्डेबल प्राइस माने जो प्राइस रे समान को किछिटा प्रॉफिट मिलुथिबो सब कॉस्ट काटिला परे किछिटा प्रॉफिट पाउथिबे तो सही टाइप रो प्राइस गवर्नमेंट ताकू प्रदान करिवे और सही प्राइस रे ही लोक मानक ठारू से प्रोडक्ट माने परचेज करिवे जहाँ द्वारा लोक माने एफोर्डेबल प्राइस बा ठीक प्राइस से माने पाई पारिबे। ओके एंड क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एवं जो फसल बीमा योजना रही इनकेस जदि वर्षा ठीक भाव में है ना कि किसी भी रोग पोक लगिगले तो सही टाइम रे ताकू सिक्योरिटी प्रदान करने क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमार आवश्यकता रही जहाँ फसल बीमा योजना माध्यम रे लोक मानक दिया जाउछि। सब्सिडीज फॉर इनपुट्स फर्टिलाइजर्स पाई सीड्स पाई कि इरिगेशन जलसेचन पाई विभिन्न प्रकार सब्सिडी दिया जाउछि जहाँ द्वारा अति कम रेट रे कम दर रे फार्मर्स माने किनि पारिबे एवं व्यवहार करिकि समाने उत्पादन करि पारिबे। तो ये सब मेजर्स निया जाइछि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एग्रीकल्चर। So that's all for this class. Thanks for watching this video.